नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके और उस वीडियो को देख कर आप अपने पौधों को अधिक से अधिक लाभ उठा सके। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पौधे में यदि मेल और फीमेल फूल आएंगे, किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार से आप यह जानेंगे कि आपके पौधे का मेल और फीमेल फूल आए हैं और आपका फल बचेगा। देखिए मेरे पौधे में जो करेली का पौधा है, देखिए उसमें फीमेल फूल भी आया हुआ है और मेल फूल भी आया हुआ है। देखिए करेली के इस पौधे में जो फूल आया हुआ उस फूल में देखिए पीछे फल नहीं आया। उसी प्रकार से आइए मैं अब आपको अपने भिंडी के पौधे के पास लेकर, देखिए भिंडी के पौधे में यह फीमेल फूल आया हुआ है। यह देखिए इसमें फल बनेगा, देखिए सारे फीमेल फूल आए हुए हैं। उसके बगल में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेल फूल आया हुआ है। यह मेल फूल बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि मेल फूल नहीं आएगा तो आपका फीमेल फूल जो है वह फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसलिए हमेशा मेल और फीमेल दोनों फूल आने चाहिए। यदि आपके पौधे में केवल मेल फूल आ रहे हैं या केवल फीमेल फूल आ रहे हैं तो आप जानिए कि आपका फल नहीं बचेगा। इसी प्रकार से इसलिए ज़रूरी होता है कि मेल और फीमेल दोनों फूल आपके पौधे में आए। ऐसी स्थिति अधिकांशतः आप पाएंगे कि लौकी और कद्दू में होती है। कद्दू का पौधा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद केवल उसमें मेल फूल आते रहते हैं और फीमेल फूल नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति आपको देखने को अक्सर मिलती है और लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसको करने के लिए इस केवल मेल फूल आए, केवल फीमेल फूल आए, इसके लिए मैंने अपने वीडियो बनाया हुआ है और उसे मैंने बताया भी है कि कैसा करेंगे तो आप मेल और फीमेल दोनों फूल आएंगे। देखिए मेरा छोटा सा ही पौधा है, उसमें नीचे से ही मेल और फीमेल दोनों फूल साथ ही आते हैं, क्योंकि मैं उसका पहले से उसकी जानकारी ले करके उसका उपयोग कर देता हूँ। साथियों, चूँकि पौधे में पॉलिनेशन 3 तरह से होता है। कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एक दूसरा जो तरीका होता है वह मधुमक्खी के द्वारा होता है, और तीसरा कुछ जो होता है पॉलिनेशन वो हवा के द्वारा होता है। ये तीनों तरीके से पॉलिनेशन, यदि पॉलिनेशन ना हो तो आपके फल कभी बनेंगे नहीं। इसलिए यह तीनों तरह से पॉलिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों में। अब किस प्रकार से कैसे पॉलिनेशन किससे होता है इसके बारे में सबके अलग अलग तरीके हैं। चूँकि कद्दू और लौकी जो होता है उसमें पॉलिनेशन अधिकांशतः मधुमक्खियाँ करती हैं और मधुमक्खियों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। यदि पॉलिनेशन ना हो तो इसके फल ग्रो नहीं करेंगे और बढ़ेंगे नहीं। साथियों, आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये शिमला मिर्च है, इसमें भी देखिए मेल फूल आया हुआ है और कितनी अच्छी प्रकार। देखिए सबसे पहले मेल फूल ही आते हैं किसी भी पौधे में, आप पाएंगे कि सबसे पहले मेल फूल आते हैं। यदि फीमेल फूल आया तो आप समझिए कि आपका फल जो है वो रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। देखिए इसमें मेल फूल आया हुआ है। लौकी का ये मेल फूल होता है, केवल सफ़ेद फूल खिलते हैं और खिलने के बाद से फिर सूख जाते हैं। साथियों, एक मेल फूल से कई फीमेल फूल का पॉलिनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एक मेल फूल से कई सारे फीमेल फल बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मेल फूल बहुत ही ज़रूरी होता है। और लौकी और कद्दू में बहुत ही ज़रूरी होता है कि पॉलिनेटर जो हनी बी होती है वो ज़रूर आए। यदि लौकी और कद्दू में यदि हनी बी नहीं आएगी तो आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होने से आपके पौधे के जो फल है सूख के गिरने लगेंगे। देखिए मैं नेनुआ का पौधा है, इसमें भी देखिए मेल फूल आया हुआ है, इसके साथ साथ फीमेल फूल भी आ रहे हैं। मेल और फीमेल फूल जब दोनों साथ में आएंगे तो आपके फल बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से आपको फल मिलेंगे। देखिए इसमें भी हमारे फीमेल फूल आ चुके हैं नेनुआ में, और देखिए बगल में ही मेल फूल भी आया हुआ है। दोनों अभी साथ में धीरे धीरे आ रहे हैं फूल। इस प्रकार से इसका पॉलिनेशन अच्छी प्रकार से हो जाएगा। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमें फल की अच्छी प्रकार से प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब आप छत पे फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पॉलिनेशन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप शुरुआत करेंगे तो मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, नहीं आने से आपका लौकी और कद्दू के फल सूख के गिरने लगेंगे। साथियों, इस प्रकार से आपने यह जान लिया होगा कि पौधों के लिए पॉलिनेशन कितना ही ज़रूरी है। जब शुरू में फल आते हैं और सूख के गिरने लगते हैं तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों फल सूख के गिर रहे हैं। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।